यूटा वर्सेस यूजी, कौन है द स्ट्रोंगेस्ट और बेस्ट सूटेड टू बी द एमसी। तो लेट्स स्टार्ट। इनकी फाइट शुरू होती है शिबुया इंसिडेंट में। ज़्यादा फिंगर्स कंज्यूम करने की वजह से सुगुना यूजी पर हावी हो जाता है और काफ़ी सारे सिटीजन्स मारे जाते हैं। लेकिन अब तुम कहोगे कि तो गोजो कहाँ था, तो उसे गेटो ने अपने मास्टर प्लान से प्रिजन रेल में सील कर दिया था, तो सुगुना को अब कोई रोकने वाला नहीं था। जब फाइनली यूजी अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस लेता है और देखता है कि सुगुना तब तक बहुत तबाही मचा चुका है और गेटो की टीम ने पूरा शिबुया में बहुत से कर्सेस छोड़ दिए थे, फिर यूजी सोचने लगता है मेरी वजह से ये इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक जितने हो सके उतने कर्सेस को तो ठिकाने लगा ही सकता हूँ। तो यूजी सारे कर्सेस को अपनी और बुलाकर एक्सरसाइज करने लगता है। फिर हमें चोसो दिखता है जिसे कि हमने फर्स्ट सीज़न में देखा था। फिर चोसो भी यूजी की हेल्प करने लगता है कर्सेस को एक्सरसाइज करने में अपने ब्लड पियर्सिंग टेक्निक की हेल्प से। तो यूजी भी सिर्फ अपने हाथ से कर्सेस को ख़त्म कर रहा था। तो चोसो बोलता है कि इम्प्रेसिव ब्रदर। फिर नाओया ज़ेनिन की एंट्री होती है जो कि माकी का कज़न है और बनना चाहता है नेक्स्ट हेड ऑफ द ज़ेनिन क्लैन, और यहाँ मेगामी को ढूंढने आया था ताकि उसे मार सके। तो यूजी नाओया से बोलता है कि तुम मेगामी को क्यों ढूंढ रहे हो। तो नाओया बोलता है कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो, क्या तुम्हें भागना नहीं है। तो यूजी बोलता है कि भागना, पर क्यों। तो नाओया बोलता है कि अब क्योंकि गोजो यहाँ नहीं है तो तुम्हारा डेथ सेंटेंस फिर से चालू हो गया है। तो यूजी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेगामी से क्या चाहिए। तो नाओया बोलता है कि हाँ, मुझे उसे मारना है। और फिर नाओया अचानक से यूजी पर हमला कर देता है और नाओया फास्ट होता है तो यूजी रिएक्ट नहीं कर पाता। तो चोसो भी यूजी को बचाने के लिए नाओया से लड़ने लग जाता है। तो नाओया बोलता है कि मुझे लगा नहीं था तुम स्ट्रांग भी हो। तभी सबको एक बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस फील होती है। तो यूजी बोलता है कि गोजो सेंसे नहीं, ये तो उनसे भी डरावना है। तो एंट्री होती है यूटा की। तो यूटा बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो। तो यूजी बोलता है कि तुम कौन हो। और चोसो समझ जाता है कि ये यूजी का एग्जीक्यूशनर है। तो यूटा को देखकर नाओया डर जाता है और बोलता है कि वेट, मैं तुम्हारी ही साइड हूँ, मैं भी यूजी को यहाँ मारने ही आया था। तो चोसो बोलता है कि यूजी से कि ये तुम्हारा एग्जीक्यूट करने आया है, तो ये ब्लॉन्ड स्पीड टाइप लग रहा है, मैं इसे संभाल लूँगा और तुम यहाँ से भाग जाना क्योंकि तुम यूटा को नहीं हरा सकते। तो यूटा बोलता है कि ठीक है, तो तुम ये दूसरे बंदे चोसो को संभालो, मैं यूजी को देखता हूँ। तो फाइट शुरू हो जाती है यूजी वर्सेस यूटा एंड चोसो वर्सेस नाओया, और यूजी भाग जाता है तो यूटा भी उसके पीछे भागने लगता है। तो यूजी बोलता है कि ये बहुत तेज़ है। वहाँ चोसो और नाओया की फ़ाइट चल रही होती है। तो नाओया बोलता है कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो बोलता है कि चेकमेट और अब तुम मरोगे। तो चोसो बोलता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। मेरे भाई को हर्ट करने के बाद वहाँ यूजी बहुत तेज़ भाग रहा होता है, लेकिन यूटा भी बहुत तेज़ होता है इवन दो यूजी के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है। तो यूटा अपनी कटाने से यूजी को मारने लगता है लेकिन यूजी बच जाता है। तो यूटा बोलता है कि ये तो माकी जैसा है। फिर यूजी एक कार की हेल्प से यूटा को गिराने लगता है और फिर से भाग जाता है, लेकिन यूटा उस पूरी कार को यूजी के आगे फेंक देता है। तो यूजी शॉक हो जाता है। तो यूटा बोलता है कि सरप्राइज्ड, मैं दिखने में पावर टाइप नहीं लगता, लेकिन यूटा के पास इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। तो यूजी बोलता है कि तुम मेरे बिल्कुल अपोजिट हो, क्योंकि यूजी के पास इमेंस स्ट्रेंथ है लेकिन कर्स एनर्जी कम है। तो यूटा बोलता है कि तुम्हें पता चल गया, हाँ, मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज़्यादा कर्स एनर्जी है। तो यूजी शॉक हो जाता है कि गोजो सेंसे से भी ज़्यादा। तो यूटा बोलता है कि लेकिन सेंसे के पास 6 आइज़ है और वो अपनी कर्स एनर्जी बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, तो मेरी भी कर्स एनर्जी ख़त्म हो सकती है लेकिन गोजो सेंसे की नहीं। और बोलता है कि बस आई एम डन टॉकिंग, और यूजी पर हमला कर देता है। लेकिन यूजी को समझ नहीं आता मैं इससे कैसे लड़ूँ। इसकी पूरी बॉडी कर्स एनर्जी से कवर्ड है और इससे डैमेज भी बिल्कुल नहीं हो रहा। तो यूजी बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकता। लेकिन यूटा बार बार यूजी पर अटैक करे जा रहा था। यूजी बस बियरली ही उनसे बच पा रहा था। फिर यूजी सोचता है कि पहले तो मुझे इसकी कटाना का कुछ करना होगा, फिर हम हैंड टू हैंड लड़ सकते हैं। फिर यूजी को एक कार दिखती है। यूजी यूटा से बचने के लिए उस कार में घुस जाता है और उस कार में से उसे एक चाकू मिलता है। तो यूटा शॉक हो जाता है कि इसके पास ये चाकू कहाँ से आया। फिर वो सोचता है कि अच्छा, ये इसने इस कार से लिया है, लेकिन ये तो बस सर्वाइवल नाइफ है।
तो अगर ये स्पेशल कर्स टूल नहीं है तो मुझे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यूजी भी हमला कर देता है यूटा पर अपने चाकू से और गोजो की बात याद करता है। उसे अपने कर्स एनर्जी को अपने वेपन में डालने की और कोशिश करता है कि कर्स एनर्जी डाल सके उस चाकू में, लेकिन यूटा अपने कटाना से यूजी के चाकू को एक ही अटैक में काट देता है और यूजी के पेट में भी कटाना मार देता है। तभी यूजी अपने पैर से जोर से मारकर उस कटाना को तोड़ देता है। तो यूटा बोलता है कि हाँ, आखिरकार ये गोजो सेंसेई का स्टूडेंट है, तो ये फाइट वैसे भी इजी नहीं होती। फिर यूजी सोचता है कि चलो अब उसके पास अपनी कटाना नहीं है तो अब हम दोनों इक्वली लड़ सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आ जाता है जो कि यूजी के सर से भी बड़ा था और वो यूजी को पकड़ लेता है। तो यूजी बोलता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई शिकिगामी है, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा। तो यूटा बोलता है कि रिलैक्स रिका, हम सिर्फ खेल रहे हैं, और बोलता है कि क्या तुम इसे थोड़ी देर तक पकड़ सकती हो। फिर यूटा यूजी में अपनी कटाना घुसा देता है और यूजी वहाँ मर जाता है। तो यूटा बोलता है कि सॉरी इतादोरी, और सुकुना जो कि यूजी के अंदर होता है वो खुश हो जाता है। फिर हमें फिर से चोसो वर्सेस नाओया की फ़ाइट दिखाते हैं जहाँ नाओया चोसो पर भारी पड़ रहा था क्योंकि चोसो को यूजी की फ़िक्र हो रही थी। और इतने सब अटैक्स के बाद नाओया बोलता है कि यू आर टफ, हु आर यू। तो चोसो बोलता है कि मैं हूँ सबसे बड़ा अपने 10 भाइयों में, और फाइनली अटैक शुरू करता है फ्लोइंग रेड स्केल। लेकिन नाओया उसे इजीली डॉज करके चोसो को ही गिरा देता है और अपना एक वेपन निकाल लेता है और बोलता है कि बड़े भाई होने का कोई मतलब नहीं अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जस्ट लाइक तोजी जेनिन। तो चोसो बोलता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो। तो नाओया बोलता है कि हाँ। तो चोसो बोलता है कि शायद तुम यहाँ उन सब की वजह से ही हो। तो नाओया को गुस्सा आ जाता है। फिर चोसो बहुत सारा ब्लड निकालने लगता है। तो नाओया बोलता है कि इतना सारा ब्लड, ये इतना सारा ब्लड निकालने के बाद ज़िंदा कैसे है, क्योंकि चोसो जो कि एक डेथ पेंटिंग था उसके पास एबिलिटी है कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करने की, इसलिए ये ब्लड लॉस से कभी नहीं मर सकता तब तक कि इसके पास कर्स एनर्जी है। ब्लड से एरो बनाने लगता है और नाओया के पीछे लगा देता है। तो नाओया उनसे बच जाता है, लेकिन चोसो का ब्लड उसके कपड़ों पर गिर जाता है। तो नाओया के लेग बहुत हैवी हो जाते हैं। फिर चोसो अपना फाइनल अटैक यूज़ करता है सुपर नोवा, और इस अटैक से नाओया हार जाता है। लेकिन तभी यूटा वहाँ आ जाता है यूजी की डेड बॉडी लेकर और चोसो को एक हाथ से गिरा देता है और नाओया से बोलता है कि लगता है तुम्हें चोट लगी है। तो नाओया बोलता है कि डोंट लुक डाउन ऑन मी किड। और नाओया सोचता है कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, इतना सारा ब्लड यूज़ करने पर भी इसे कुछ नहीं हुआ। फिर यूटा बोलता है कि मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने सुपीरियर्स को बताना होगा कि यूजी इतादोरी मर चुका है। और ये फाइट यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर हमें दिखता है कि अचानक से यूजी खड़ा हो जाता है। तो यूटा बोलता है कि व्हाट अ रिलीफ। ये शायद सितंबर की बात है जब गोजो सेंसेई मुझे मिलने आए और ये एक्ट करने को बोला था। तो यूजी बोलता है कि एक्ट। तो गोजो वहाँ बोलता है कि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ हुआ तो तुम सारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को संभाल लेना। तो यूटा बोलता है कि आपको और कुछ होगा, ऐसा कभी हो भी सकता है। फिर गोजो बोलता है कि खासकर यूटा, उसका तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं तुम्हारा एग्जीक्यूशनर बना, लेकिन उन्होंने मुझे बाइंडिंग वो दे दी तुम्हें मारने की, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा, सॉरी अबाउट दैट। तो यूजी बोलता है कि फिर मैं ज़िंदा कैसे हूँ। तो यूटा बोलता है कि जैसे ही तुम्हारा हर्ट रुका मैंने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें हील कर दिया। वैसे भी तुम पहले भी मर चुके हो, तो मुझे लगा कि ये तुम पर ज़रूर काम करेगा। तो यूजी बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो यूटा बोलता है कि क्योंकि तुम प्रिय हो उन लोगों को जो लोग मुझे प्रिय हैं। बस, और ये फाइट यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।